चिकन का ऐसे करके बोटी चबाते हुए हैं? वही किसले पांडे ने ऐसा बोला है कि हो सकता है वीडियो एडिटेड हो, इसकी जांच होनी चाहिए। वैसे मेन यही था कि वो वीडियो देख के ना तो हमें बड़ा मजा आया, एकदम ऐसा फील हुआ। पापा भी फंसे थे जब कुछ लोगों से पैसे ले लिए थे और उनको कार्ड नहीं दे पाए थे, तो कुछ फ्रॉड या फ्रॉड है, पूरी फैमिली फ्रॉड है। और बच्चे को भी गेस्ट आने वाला था, कोई किधर है? हाँ, कौन है सरप्राइज गेस्ट? कैप्शन उसने लिखा क्या सुनो तो, मतलब वो एक सनातन धर्म को प्रमोट करने वाला एक स्पिरिचुअल ओरेटर है। और कैप्शन में लिख रहा है बाबा जी ने तो बाद में जाके हाथ जोड़ के माफी मांगी होगी ना अभिनय अरोड़ा से, माफ कर दीजिए छोटे बाबा मुझे। छोटे बाबा मम्मी को मम्मी बोलता, मैया बोलने लगा। मम्मी मैया हो गई है इसके। वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल 5 का पंच। पिछली बार हम लोगों ने हनी सिंह के बारे में बातें की थी, वो वीडियो जरूर देखना, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और आज हम लोग बात करने वाले, अबे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, लिंक में डिस्क्रिप्शन देता है। चलो वापस से स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो जरूर देखना, सबको अच्छा लगेगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वानाबी बाबा, जो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, सोशल मीडिया में, न्यूज में, हर जगह। इंस्टाग्राम पे उनके कई वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, जिनका नाम है अभिनव अरोड़ा। जिनका नाम है? एक सेकंड, जिनका नहीं, जिसका नाम है। अरे कोई बात नहीं, वो बाबा तो है ही नहीं, कोई बाबा नहीं है। पहली बात तो वो कोई बाबा नहीं है, और जिसका नाम है वो फ्रॉड है, बाबा नहीं है वो। अरे वो पैसा कमाने की मशीन है यार, फ्रॉड भी नहीं है वो। है कौन? माँ बाप ने, अरे अभिनव अरोड़ा 10 साल का एक लड़का है। और 10 साल का लड़का है? हाँ 10 साल का है। 10 साल का बच्चा हुआ ना, लड़का भी कहाँ आ रहा है, लड़का होने में भी उसको अभी और साल लगे। सही बात है। वो अभी से बाबा बन गया। हाँ वो बाबा बन गया, अपना सत्संग वगैरह में जाता रहता है, कथा करता है। और मतलब एक तरीके से वो पूरा फेम कमाने के चक्कर में, जो बाबाओं का ट्रेंड चला हुआ है ना, कि सनातन धर्म के जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उन सबका ट्रेंड चला हुआ है, तो वो भी उसी में धर्म के नाम पे फेमस होना चाह रहा है। धर्म के नाम पे पैसे कमाना चाह रहा है। सिर्फ गरीब लोग होते होंगे जो उसके पास चले जाते होंगे आशीर्वाद लेने के लिए, बेवकूफ गधा कहीं का छोटा बच्चा, उसके माँ बाप पता नहीं कैसे हैं। 1 मिलियन फॉलोवर है उसके इंस्टाग्राम पे। क्यों है? क्योंकि पब्लिक चूतिया है। उसके किसी का होगा, पापा का। इस सब चीजों से लगता है कि हम लोग ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते, हम में से कुछ ऐसा कोई क्यों? क्योंकि हम लोग ना सोसाइटी में ढोंग नहीं फैलाना चाहते। एग्जैक्टली। फॉलोअर्स, इफ इट इज दैट इजी, उसकी पीआर एजेंसी तक है भाई वो। मतलब देखो, जितना भी उसके बारे में जो भी न्यूज वायरल होती है ना, सब प्लॉटेड होती है, हमें तो लगता है। आजकल काफी यूट्यूबर उस पे ही बना रहे हैं न्यूज, मतलब उस पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं। और जितने भी इस पे ये एलिगेशंस लगे हुए हैं डिफेम करने के लिए, इनके जिन लोगों ने वीडियो बनाई है, तो इसकी मम्मी जो है, ज्योति अरोड़ा नाम है उनका, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक वकील हायर किया है, डॉक्टर किसले पांडे नाम है उनका। वो इसलिए हायर किया है क्योंकि ये अभिनव अरोड़ा को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, जान से मारने की धमकी। ये गलत बात है यार, ये नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि डेथ थ्रेट्स ही दे रहे लोग। उसमें देखो, पहली बात तो ये, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है, क्लियर। कोई गलती नहीं, गलती तो माँ बाप की है। 10 साल के बच्चे में कितनी समझदारी होती है। मेन उसके पापा है जो उसको सिखाते हैं, उसकी इंटरव्यू के लिए स्पीच रेडी करके देते हैं। क्योंकि मैंने देखे उसके कम से कम तो 6 से 7 अलग अलग न्यूज चैनल्स के साथ इंटरव्यू, या फिर यूट्यूब वीडियोस के में भी उसको देखा है जब भी, तो उसमें सेम रटी हुई लाइंस और सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं एंकर के, और वो सेम अपने आंसर्स देता है। तो उसके अलावा उससे कुछ भी पूछ लो तो घबरा जाता है बेचारा वो। तो और उसका एक जो मतलब जो उस जहां से वो इतना फेमस हुआ है, वो वीडियो एक वायरल हुआ था उसका, जब ये गणेश विसर्जन वगैरह चल रहा था, तो एक गणपति जी का आइडल था, उसको विसर्जन करने जा रहे थे, तो उसको चिपका के ऐसे खूब रो रहा था, गणेश जी गणपति ऐसे करके बहुत रो रहा था।
कृपा करो जल्दी आना प्रभु माय फ्रेंड की गणेशा तू रहना साथ हमेशा तू रहना साथ हमेशा तू 2 मिनट करो मत्था टेको मत्था टेक लो 2 मिनट ऐसे तो बहुत बच्चे रोते हैं यार। हाँ, तो इस वजह से वो इतना वायरल हुआ। अरे वो वैसा बना भी रहता है ना बाबा के वेश में, और उसको इसमें पीआर होगा अगर वो इतना वायरल हो रहा है। उसका एजेंसी है, उसकी पक्का है। तो उसके उस पीछे उसके पापा का मतलब, उसके पापा क्या है मतलब, वो भी ऐसे ही टाइप के हैं क्या, बाबा आबा टाइप के? नहीं, बाबा आबा टाइप के नहीं है। तरुण अरोरा नाम है उनका, नॉर्मल इंसान है। पर वही है ना कि ट्रेंड को देख के सब लोग उसी में झोंक दिए गए एकदम। पर क्या करते हैं उसके पापा? उसके पापा के बारे में मैंने ये देखा नहीं कि क्या करते हैं। उसके जो एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, वो ये था कि उनकी जो मम्मी ने जो वकील वगैरह हायर किया था, उसके बारे में था कि एलिगेशंस हायर कर लिया, इतना ज्यादा मतलब ट्रोलिंग हो गई उसकी। वो भी सुप्रीम कोर्ट का वकील। और मतलब जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ भी फाइल किया गया है केस की डिफेम करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है। ओ भाई। और कई जगह तो पढ़ा ऐसे ही गूगल पे न्यूज वगैरह आर्टिकल्स में कि ये इसके पापा नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। अरे हमने तो इसका लड़के का वीडियो देखा था यार, चिकन का ऐसे करके बोटी चबाते हुए। हैं? हाँ, इसका जब मन होता है ये बोटी चबाता है, इसका जब मन होता है ये कुछ भी करने एकदम, मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ बोलने लगता है जहाँ कृष्ण जी पढ़ते थे। काफी फेमस है लग रहा है, हमने बहुत बार सुनी है। हाँ, एक पॉडकास्ट में गया था ना, पॉडकास्ट में गया था, एक तो इंटरव्यू हुआ इसका कि स्कूल जाते हो आप कि नहीं, तो कहता मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जहाँ से श्री कृष्ण पढ़े हैं। हाँ बताओ, श्री कृष्ण जहाँ से पढ़े हैं, अपने आप को श्री कृष्ण के विद्यालय में, बताओ कैसी मतलब बेवकूफी की बात है। अगर इसके पापा ने भी सिखाई है तो क्या चूतियापा सिखा रहे हैं भाई। तो फिर तो ये सच में वानाबी बाबा है। ये नहीं है, इसके मम्मी पापा का 100% फॉल्ट है, इसकी कोई गलती नहीं है बेचारे की। आई थिंक उसके पापा को लगता है कि सबसे इजी वे प्रोफेशन है ये आजकल। बस धर्म को धंधा बना लो और दुकान कभी बंद नहीं होगी। अरे वो वैसे तो देखो, अगर वो देखो इतना फेमस अभी हो गया है, ठीक है, तो वो बड़ा होते होते वो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा, ठीक है, और उसकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी आगे की। अभी सेट हो चुकी है। इंडिविजुअली बात की जाए तो उसकी लाइफ तो सेट है अब आगे तक। उसने उसके पापा ने उसको ऐसी लाइन पकड़ा दी कि बस ये लो, उसकी सेट है। उसके 1 मिलियन इंस्टा पे फॉलोवर है, कोई भी ब्रांड प्रमोशन कर सकता है वो। अरे हाँ, ब्रांड प्रमोशन से याद आया, ये बहुत ब्रांड प्रमोशन कर रहा है जा जाके, ये इनकी दुकान है, ये इनकी दुकान है। बाबा लोग ये करते हैं, ये धर्म के प्रमोशन के बजाय ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है पैसा कमाने के लिए। अभी इसका वीडियो देखा था, स्वामी रामभद्राचार्य जी के साथ स्टेज पे था ये। हाँ, वो वायरल हुआ था वीडियो बहुत। हाँ, उन्होंने भी इसको स्टेज से उतार दिया कि इसको नीचे उतारो। हाँ, तो इस पे वो जो वकील हायर हुआ था ना, उसने इस पे दलील दी थी एक कि मतलब क्यों उतारा उन्होंने। उसने बताया कि जो बच्चों का जो स्टेज पे रुकने का टाइम था 10 मिनट तक के लिए बोला गया था कि 10 मिनट तक बच्चे आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने रामभद्राचार्य जी ने बोला कि इनको नीचे उतार दीजिए, हमारी भी कुछ मर्यादा है। तो वो वही किसले पांडे ने ऐसा बोला है कि हो सकता है वीडियो एडिटेड हो, इसकी जांच होनी चाहिए। वैसे मेन यही था कि वो वीडियो देख के ना तो हमें बड़ा मजा आया, एकदम ऐसा फील हुआ कि बाबा जी ने लात मार के नीचे उतार दिया हो। हाँ, और फिर ये भी बताया कि बाद में बाबा जी उनसे मिले भी थे, और ये अभिनव अरोरा की प्रोफाइल पे वीडियो भी पड़ा हुआ। नहीं, बाबा जी ने तो बाद में जाके हाथ जोड़ के माफी मांगी होगी ना अभिनव अरोरा से, माफ कर दीजिए छोटे बाबा मुझे। छोटे बाबा नहीं मतलब क्या बोल क्या रहा है, कुछ भी। हाँ, नहीं तो उसकी प्रोफाइल पे वीडियो पड़ा हुआ है कि आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देना अलग बात होती है। हाँ,
कैप्शन में उसने लिखा क्या सुनो तो, मतलब वो एक सनातन धर्म को प्रमोट करने वाला एक स्पिरिचुअल ओरेटर है, और कैप्शन में लिख रहा है आज स्वामी रामभद्राचार्य जी से मुलाकात हुई। वाह वाह जैसे लग रहा वाह, है मौलवी। मुलाकात हुई, मुलाकात मुकम्मल हो गई। हाँ। और वो जया किशोरी जी के साथ एक स्टोरी लगाई थी इसने, उसमें लिख रहा है मे गॉड कृष्णा ब्लेस यू, थैंक यू दीदी, ऐसे करके, जैसे भाई कोई नॉर्मल लड़का आजकल के जनजी स्टोरी लगाते हैं। और इस बंदे की टाइम के हिसाब से लैंग्वेज चेंज होती जा रही है। इसके पहले के वीडियोस उठा के देखोगे, उसमें ये नॉर्मल हिंदी वर्ड्स का प्रयोग करता था ज्यादातर। अभी रिसेंट के अगर 15-20 वीडियोस उठा के देखोगे तो मम्मी को मम्मी बोलता था, मैया बोलने लगा, मैया हो गई है इसके अचानक से। बहुत ज्यादा संस्कृत वर्ड्स को अपना के अब वो बोलवा रहे हैं इसके घर वाले, मम्मी पापा जो भी हैं। और उसकी प्रोफाइल पे देख लो, सारे बड़े बड़े संतों से, बाबाओं से मिल चुका है, इंद्रेश उपाध्याय जी से मिल चुका है, श्री पुंडरीक जी, सब लोग यार मिल लेते होंगे बच्चा समझ के, ठीक है बच्चा है, मिल लेते हैं, कोई भी मिल सकता है। पर मेन बात ये है कि भाई ऐसा धर्म का चोला पहन के सनातन धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं लोग। सही बात उसकी है। मंशा नहीं मालूम ना उन बाबाओं को, किस पर्पस से वो मिल रहा है उनसे। क्योंकि देखो उसके प्रोफाइल पे कोई ऐसा काम हमने नहीं देखा कि वो पब्लिक के लिए कुछ कर रहा है, कहीं पे कुछ वेलफेयर का काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, हमने कहीं नहीं देखा। अपने प्रमोशन कर रहा है, अपने लिए पैसा कमा रहा है बस। हाँ, अरे जो आजकल बहुत पूकी बाबा बोला जाता है उनको, कितने एक तो क्यूट लगते हैं वो अनिरुद्धाचार्य जी, इतने क्यूट लगते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, फिर भी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और हाथ जोड़ने जा रहे हैं इस चूतिए छोटे बच्चे के सामने। हाँ वही तो, मेरे को तो भाई एक तो बच्चा होने की भी सिंपैथी मिल जाती है, 10 साल का है। मतलब आजकल धर्म भक्तों से उनका भी मेरे को बहुत समझ। हाँ ये तो है, आजकल धर्म के नाम पे बहुत सारे बाबा और ये लोग आ गए हैं, लेकिन वो लोग कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, कुछ कथा करते हैं, कुछ इस तरह की बात बताते हैं, फिर वो अपनी लाइफ एंजॉय भी करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी को ही देख लो, भी एंजॉय करते हैं, कार वार सब कुछ अपना एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कुछ तो वो एटलीस्ट कर रहे हैं, मतलब ये तो नहीं है। वो लोग ऐसे साफ बोलते भी है कि हम आपसे नहीं कह रहे कि आप माया छोड़ दो या बाबा बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, आप पैसे कमाओ, पैसा सब कुछ है, हम खुद कमा रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, तो हमें पैसा मिलेगा तो हम कमाएंगे, तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है भाई। अनिरुद्धाचार्य जी को ही देखो, कितने सारे उन्होंने उनको बूढ़ी औरतों को रखा हुआ है, वृद्धाश्रम चलाते हैं, वृद्धाश्रम चलाते हैं वो, और एक स्कूल है जिसमें अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, 250 अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो स्टिल बातचीत वो सब फसाद भी वो भी हो सकता है क्या, एक मतलब वो फेक भी हो सकता है, कोई वो नहीं है उसका। नहीं ऐसा नहीं है, वो सही में चलता है। गौरी बातें सुन के और उनकी बातें तो लगता है कि बातें अलग है, उनकी बातें अलग है, वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन श्रेया हमने ये उसमें देखा है, ये यूट्यूबर्स ही हैं, गए हैं उनके आश्रम में, जाके उन्होंने देखा है कि ये इनका वृंदावन में आश्रम चल रहा है, इतनी गायें हैं वहां पे। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आश्रम नहीं होगा या नहीं चल रहा है यार, वो है उतना, आई थिंक उस लेवल पे आके आई थिंक करना भी पड़ता है। लेकिन कर तो रहे हैं, एटलीस्ट कर तो रहा है कोई इंसान, किसी का एटलीस्ट। उनकी वायरल क्लिप्स देखो, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी सीढ़ी से वो डंडे पे नहीं बैठ के स्लाइड करते हैं, सुनो आई थिंक ही इज अ गुड सोशल वर्कर, हाँ, बट ही इज नॉट अ गुड वो प्रीच। हमें प्रीच या इससे मतलब ही नहीं है, कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है ना, दैट इज फाइन। नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कई सारी धर्म के लिए भी बातें बोली हैं जो कि सही हैं, और जो बातें ऐसी बातें बोली हैं कि जो तुम सुन लोगे तो बोलोगे सारी नहीं। और देखो उनके पास ऑडियंस भी तो कैसी है यार, तो वो बाबा जैसे एक उनका इंटरव्यू देख रहे थे, बातें सिखाएंगे ना भाई, एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें कुछ भी बोलने लगेंगे, उसमें बोल रहे थे बहस मत करो भाई तुम लड़कियों के कपड़ों के बारे में कि नहीं उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस तरह की। हाँ एक बार तो उस इंटरव्यू ने भी बोला कि इस पे तो लड़कों को कंट्रोल करना चाहिए, लड़कियां क्यों ऐसे करें कि ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो नहीं पहनने चाहिए, तो वो अपना कुछ लॉजिक उस पे देने लगे। इस तरह का है उनका, वो मर्यादा होती है, ये होता है वो होता है, वो मर्यादा वाली लाइन आई स्टिल रिमेंबर दैट, ये सब है। लेकिन हाँ कुछ तो वो अच्छे काम कर रहे हैं, सोशल काम। हाँ तो ही इज अ गुड सोशल वर्कर बट ही इज नॉट अ गुड प्रीस्ट।
मेरे को उनसे मतलब नहीं है, मेरे को इस छोटे से मतलब है। हाँ, क्योंकि इसका तो कुछ ऐसा सामने भी नहीं आया है। तो हमें लग रहा है ये नेगेटिव पीआर हो रहा है, नेगेटिव जो पीआर हो रहा है वो भी उसी के फायदे में ही जाएगा, हमें तो लग रहा है। हाँ, सच में उसी का ही भला होने वाला है, नेगेटिव पीआर हो और ये हम लोग उसकी बातें करके उसको ही फेमस करेंगे। 10 साल के बच्चे की भक्त कौन है? 1 मिलियन फॉलोअर्स। सुनो ना, क्या कुछ उन लोगों से मिलना है जो इसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो खाली रील पे कमेंट करने के लिए फॉलो कर रखा होगा। ट्रोल करने अभिनव अरोड़ा का जो पहला वीडियो देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, वो था जिसमें ये अपनी मम्मी के साथ एक ई रिक्शे पे बैठा हुआ है, पिचकारी हाथ में है, और कोई लड़का इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, साले आज तू फिर स्कूल नहीं गया, फिर तू नहीं गया स्कूल आज। हाँ, इसके रील पे ऐसे कमेंट आते रहते हैं, आज ये फिर था स्कूल पहला नहीं गए। वीडियो इसका। एक और था कुछ, क्या बोलते हैं, ये किसी एड शूट में भी तो काम किया है इसने। आइसक्रीम, इसके पापा का ही बिजनेस था वो, आइसक्रीम का। इसके तरुण पापा अरोड़ा को जो है इन सब इसके की पापा, बहुत नॉलेज होगी। उन्होंने आइसक्रीम का बिजनेस डाला था, और फ्रेंचाइज बेसिस पे आइसक्रीम कार्ड्स होते हैं ना, हाँ, आइसक्रीम कार्ड्स देते थे, 3,70,000 रुपए का एक कार्ड देते थे शायद लोगों को, और कुछ सब्सक्रिप्शन वाला स्कीम थी उनकी। तो उसमें जो जेन्युइन कस्टमर बन के आया था वो उनका खुद का बेटा था, अभिनव अरोड़ा। क्या जो बात है। जिससे यूट्यूबर पूछ रहा था कि कैसी लगी आइसक्रीम, कह रहा मैं तो रोज आता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी हाँ, अच्छी लगे कि प्रमोशन पापा का में ठेला है सेल भी तो। हो गई। अभिनव अरोड़ा के तुरंत बाद इसकी अभिनव की सगी बहन आइसक्रीम खाने पहुंच गई जेन्युइन कस्टमर बन के। अब कितना इससे ज्यादा और कौन जेन्युइन हो सकता है, ये सोचो। सच में मतलब पूरा फैमिली फिर ये भक्ति के मार्ग में कब आ गई है, बताओ। अभी रिसेंट ये एक वीडियो हमने देखा था स्वामी रामभद्राचार्य जी का इंटरव्यू में, जो ANI जो चैनल है ना, ANI इंडिया का न्यूज का, तो उनके इंस्टाग्राम पे ये वीडियो आया था कि भद्राचार्य जी साफ साफ कह रहे हैं कि पूछा गया आप अभिनव अरोड़ा जी के बारे में क्या कहना चाहें, कह रहे हैं वो मूर्ख लड़का है, एकदम साफ साफ कह रहे हैं मूर्ख बालक है। बोला है उसको। हाँ, उसके पापा भी फंसे थे, उसके पापा ने जो आइसक्रीम वाला ये धंधा खोला था उसमें जो 3,70,000 रुपए समथिंग का कार्ड देते थे आइसक्रीम कार्ड्स लोगों को, उसमें इनके पापा भी फंसे थे जब कुछ लोगों से पैसे ले लिए थे और उनको कार्ड नहीं दे पाए थे, तो कुछ फ्रॉड या सब फ्रॉड है, पूरी फैमिली फ्रॉड है, और बच्चे को भी फ्रॉड बना रहे हैं, अच्छी जिंदगी देने के बजाय फ्रॉड बना रहे हैं उसे। पढ़ाई लिखाई छुड़वा के उसकी और ये सब करवा रहे हैं बच्चे से। अच्छा, हमारे बीच गेस्ट आने वाला था कोई, किधर है? हाँ, कौन है सरप्राइज? अरे ज्वाइन तो कर लिया भाई साहब, अनिरुद्ध अवस्थी जी आज हमारे गेस्ट हैं। बड़ी लंबी उम्र है, अभी जस्ट पूछा गया कि आज का गेस्ट कौन है, सरप्राइज गेस्ट, और अभी जस्ट इन्होंने ज्वाइन कर लिया हमारा। नमस्कार सभी को। नमस्कार, राम राम। तालियों से स्वागत। किस लिए बुलाया गया है गेस्ट को, ये तो बताए कोई। अपनी विशेष टिप्पणी देने के लिए बताइए, ये जो आजकल हो रहा है। आज का टॉपिक है अभिनव अरोड़ा, सुना होगा तुमने भी। हाँ, अभिनव अरोड़ा के बारे में। जो बाल संत है उसकी कुछ लोग काफी बड़ाई करते हैं, काफी लोग बुराई करते हैं, और स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मूर्ख बालक है, तो इसमें तुम्हारी क्या टिप्पणी है? हाँ, तो बाल संत कहना तो उसके लिए भी कहीं से सही शब्द नहीं होंगे, वो केवल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक ही है अभी, क्योंकि उसकी जो अपब्रिंगिंग है और जो पेरेंटिंग चल रही है वो भी उसी तरीके से चल रही है कि हाँ वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने। बाल संत तो नहीं, वो अभी संत के चोले में कुछ और ही है अभी। हाँ, आगे जाके उसका हृदय परिवर्तन हो। ये आया मेरा दोस्त। ऐसी हो रही है तो आगे जाके क्या वो सच में संत बन सकता है? देखो, संत तो वो बन चुका है, संत तो वो बन चुका है। 10 साल की उम्र में अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके पास, इन्फ्लुएंसर सही बोला, इन्फ्लुएंसर बन चुका है, इन्फ्लुएंसर करेक्ट इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। और क्या, उसकी लाइफ ऑलरेडी सेट हो चुकी है। यही करेगा लाइफ में, वो और कुछ नहीं करेगा, यही करेगा लाइफ में। संत होने के लिए सबसे पहले ना वैदिक ज्ञान की जरूरत होती है, गुरुकुल में पढ़ना होता है और वैदिक ज्ञान की जरूरत होती है। वो उस विद्यालय से पढ़ा है जहाँ कृष्ण पढ़ा है। उसका ध्यान वैदिक ज्ञान की तरफ नहीं, उसको जो उसके
गुरु हैं या उसके माता पिता है, उनका ध्यान उसको वैदिक ज्ञान देने की तरफ नहीं है। उनका ध्यान केवल उसको एक बढ़िया प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसको इन्फ्लुएंसर के तौर पे रीच बढ़ा रहे हैं ताकि उससे अर्निंग आ सके। केवल मुद्दा उद्देश्य इतना है जिसे कहते हैं। और ये ऐसा बाल संत है जो चिकन खाता है, उसकी मम्मी चिकन बनाती है, हाँ। उसके पापा चिकन खाते हैं, पूरा खानदान नॉन वेजिटेरियन है। और हाँ। किसी इंटरव्यू में तो बोल रहा था कि कोई आपकी उंगली खा ले तो आपको कैसा लगेगा? कोई परिजन नहीं, आप अपने किसी परिजन की उंगली काट के खाए तो आपको, आप अपने किसी, कोई हमने इंटरव्यू देखा, एक नहीं उसने 3-4 में सेम बोला है, सेम, वो सब में सेम चीजें बोलता है, रेक्टिफिकेशन वाला यार सीन। इस तरह से फिर आगे चल के क्या होगा बाबा लोगों का फ्यूचर, अगर ऐसे बाबा आने लगे? कुछ नहीं, सनातन धर्म का नाम दोबारा का में तो वैसे भी ज्यादा भरोसा है नहीं आजकल, पर हाँ सिर्फ एक बाबा को मैं सुनना पसंद करता हूँ आजकल, वो है प्रेमानंद जी महाराज +1। वो प्रेमानंद महाराज जी से भी मिल चुका है, उनके सामने कई कुछ भजन वगैरह शायद गा के सुनाया, तो बहुत उन्होंने उसको सराहना दी थी। ऐसा बच्चा सराहना दे दी। चले जाए कल अगर उनको भजन गा के सुनाए तो हमको भी बहुत सराहना देंगे। प्रेमानंद जी का विषय थोड़ा अलग है। प्रेमानंद जी बहुत साफ हृदय के आदमी है, वो बाहर की दुनिया से उतना अवगत नहीं होते हैं। जो उनके पास भक्त के रूप में जाता है, हरि भक्त के रूप में, राधा रानी के भक्त के रूप में, वो सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। वो उसकी पिछली वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, आप कौन हो, कैसे हो, क्या थे। वहाँ जो भी भक्त के रूप में जाता है वो सबको अपनी आशीर्वाद देते हैं। तो वो अलग, प्रेमानंद जी का अलग। बाकी संत है, और भी संत है जो अभी रामभद्राचार्य जी जिन्होंने इसको अभी मूर्ख कहा, उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया राम के नाम पे। और रामभद्राचार्य के लिए और बताना चाहेंगे, वो बचपन से अंधे, मतलब 3-4 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे वो। उसके बाद भी उनको सारे वेद कंठस्थ हैं। हाँ। और ये राम मंदिर वाला जो केस था ना, उन्होंने उसमें पढ़ के बताया था कि राम मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, पूरा उन्होंने मतलब बता दिया कि कौन सी किताब में किस जगह पे लिखा हुआ है। पढ़ के जब देखा जज ने तो एकदम होश उड़ गए उसके कि भाई ये अंधे हैं बचपन से। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है राम मंदिर के बनने में। हाँ, उन्होंने गवाही दी थी कोर्ट में। तो उन जैसे संत तो अभिनव जो भी हैं ये नहीं बन सकते भैया, ठीक है, इन्फ्लुएंसर ही रहेंगे। संत बनने की राह अलग होती है और चाह भी अलग दिखती है, सोच अलग होती है। संत लोग यार, हमें तो लगता है जो ओरिजिनल संत होते हैं ना, वो ऐसे अपना प्रमोशन नहीं करते फिरते हैं यार। हमें नहीं लगता कि प्रमोशन करते फिरते हैं जो ओरिजिनल सच्चे संत होते हैं। हाँ। ये हर जगह हिमालय में बैठे होंगे यार इस समय। हाँ हाँ, नहीं जैसे ये प्रेमानंद भी बहुत कभी लाइफ में एक आधी बार आप टकरा जाओ ऐसे लोगों से, and that leaves a mark on your life forever। इसका तो सीरियसली हमने जो भी इंटरव्यू देखे ना, हमें लग रहा क्या हमने टाइम वेस्ट कर दिया इसके इंटरव्यूज देख के, मेरा दिमाग खराब हो गया। संतों के पास सबसे ज्यादा पैसा है। बाबा बागेश्वर धाम को देख लो, पर्सनल प्लेन बेच के बुलाया गया था, कहीं से दुबई से बुला हुआ आया था। दुबई में, हाँ, अंबानी की शादी के लिए रोल्स रॉयस ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में 7.5 करोड़ की गाड़ी में, सिडनी में थे शायद, वहां से बुलाया गया था। अंबानी की शादी में तो सारे अंबानी का इवेंट था, उसमें वो उनकी व्यवस्था थी अंबानी जी की, वो संतों के सम्मान में उन्होंने किया, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसे लोग संत नहीं बन सकते हैं, सीधी सी समझने वाली बात है। हाँ, या तो और भी बहुत सारे लोग जो बताओ संत लोग कैसे बनते हैं जब उनके पास भक्त आना शुरू होते हैं, राइट? आई थिंक दिस इज मोर ऑफ द ऑडियंसेस एंड पब्लिक्स फॉल्ट। किसी को संत बना, बात तो वही है ना, बात वही है कि आजकल लोगों को बरगलाना ज्यादा इजी है, पब्लिक बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाती है। तभी कह रहा हूँ अनिरुद्ध, तुम अनिरुद्धाचार्य बन जाओ। वो एक ही काफी है भाई साहब। अच्छा, वो एक चीज किसी ने अनिरुद्ध तुम नहीं बताई थी शायद, तुम्हारे यहाँ कोई 96-97 बाबा है क्या? 93 ये कहाँ से आ गया? 297 बाबा। 297 बाबा, ये वेरी जेंजी बाबा लाइक। ये ऐसे कुछ दिल्ली बेस्ड बाबा हैं या और भी जगह होते होंगे पता नहीं, लेकिन दिल्ली में इतने हमने अपने 15-20 साल में रह के देखा, यहाँ बहुत सारे लोकल कम्युनिटी के बाबा हैं, कम्युनिटी वाइज बाबा बने हुए। वो तो गुरु हैं। गुरु
हाँ Guru गुरु Guru's का तो topic is entirely different. We will talk about it the other day. Robert Ram Rahim types. You are the love charger. Yes. You are the love charger. MSG MSG का messenger. MSG. मैसेजर ऑफ गॉड भाई, Messenger of God. हाँ राम रहीम जैसे लोगों ने ही तो सनातन को बर्बाद करा है। बिल्कुल हाँ, और जो बचा कुचा है वो ऐसे अभिनव अरोरा जैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये अगली जनरेशन जिनको अच्छे से आगे उसे ले जाना चाहिए था, कैरी ऑन करना चाहिए था, वो और डुबा रहे हैं इसको। और इन जैसे और भी जो सोशल मीडिया पे भगवा चोला पहन के और टीका लगा के, हरी टीका लगा के, और पता लगा एक वीडियो बना रहे भगवान का और दूसरा फिर छोटे कपड़ों में आ जाती हैं लड़कियां। ये सब ऐसे लोग जो हैं ये धर्म के नाम पे धोखा कर रहे हैं, पब्लिक को बरगला रहे हैं। और वही सबसे आसान काम आप दिखता है एक ही सबको। आचरण को फॉलो करोगे ना, सही बात है। अगर आपके अंदर धार्मिकता है तो धार्मिक ही रहोगे। वो भी जब इस लेवल की आप गृहस्थ जीवन से वालों की बात नहीं हो रही है, इन जैसे बाबाओं का जो इन्फ्लुएंस, बाबाओं का जो चोला पहन लेते उनकी बात है। तो ये सब दोगलापन है, इसे दोगलापन कहेंगे असली खबर की भाषा में दोगलापन है। लेकिन क्या ऑडियंस जो लोग हैं वो ज्यादा जल्दी इन बातों पे विश्वास कर लेते हैं, बाबाओं पे या कुछ, इसीलिए उनके इतने ज्यादा वो बन रहे हैं फैन बेस, है ना? अरे आजकल के लोग बहुत सीधे हैं यार, खासतौर से बुजुर्ग लोग, बड़े लोग। हमें लगता है उन्हें जहाँ लगता है कि इधर भगवान से मिल सकते हैं या भगवान की बातें हो रही हैं उधर ही चले जाओ, क्योंकि भाई सत्संग हो रहा है, उनके पास काम है नहीं, वो सत्संग में बैठे हैं अपना आराम से। भाई लोग बातें तो भगवान की करते ही है, देखो भले अपने स्वार्थ के लिए करते हो, अपने दूसरे तरीके से करते हो, बातें तो करते हैं, लेकिन और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो एक तबका ऐसा भी होता है जो अनएजुकेटेड, कम पढ़ा लिखा भी होता है, वो लोग इतने सरल स्वभाव के होते हैं, उनको दुनियादारी नहीं पता है कि कैसे फिल्टर लगाना है किस चीज में। ठीक है, मतलब तो कौन रील बना के पैसे कमा रहा है, कौन वीडियो अपना कौन पीआर कर रहा है, ये सब उनको नहीं पता। उनको तो लग रहा है कि हाँ बस धर्म का प्रचार हो रहा है, सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग हो रहा है बस हम भी ज्वाइन कर ले। लेकिन एक तरह से जब हम देखते हैं कभी कभी तो कुछ अच्छी बातें भी पता चलती है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो इनको मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ कुछ ऐसी बातें बताते हैं। कुछ ऐसे इंस्टा पे भी इन्फ्लुएंसर भी है, वो भी ऐसे रील बना के और इस बारे में कुछ बताते हैं अगर सनातन धर्म के बारे में, तो वो लगता है हाँ ठीक है। लेकिन ये जो आजकल हो रहा है एक तरफ मतलब क्लियरली तुम रील बनाओ, पैसा कमाने के लिए रील बना रहे हो, पता चल रहा है बना रहे हो, जो तुम चीजें बता रहे हो, एजुकेट कर रहे हो लोगों को। वो वैदिक ज्ञान देता है, राइटर है वो, अक्षय गुप्ता नाम है उसका, अक्षत गुप्ता। हाँ, अक्षत गुप्ता। वो अपने आप को बाबा नहीं बताता है, हाँ, लेकिन बड़ी क्लियर धार्मिक बातें बताता है, और उसकी बात में लॉजिक है, बताता है। वो कोई भी ऐसी सुनी सुनाई बोली बातें नहीं बताता है बंदा, ठीक है, तो वो उसका कैरेक्टर शो होता है, ठीक है, वो अपना ये नहीं कि चोला पहन के मैं बाबा बन गया हूँ, वो अपने उसी कैरेक्टर के साथ बताता है। हाँ। और लोग उसकी बात मानते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा और ऑथर है एक, है ना, तो इस वजह से लोग उस पर भरोसा करते हैं, खासतौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको लॉजिकल बातें ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसा ही एक और वायरल कंटेंट है, उसका नाम है लड्डू मुत्या। लड्डू मुत्या किसी ने सुना उसके बारे में? पंकज ने बताया था मुझे। गाना कोई गा सकता है प्लीज? कित संचार देवरा, लगा दो मेरे लगा दो। ये तुम लोग कर सकते हो, मुझे गोद में उठा के मैं पंखा रोक सकता हूँ। पंखे की धूल ऐसे माथे पे लगा के आशीर्वाद देके बहुत फेमस हो गया वो भी। आभास तुमको उठा लेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम निकाल के धूल। यार मेरा तो ऐसा मन है ना कि श्रेया तुम अपने कुत्ते को ऐसे करके उठा लो और पंखा रुकवा दो, उसके पॉज अपने ऐसे माथे में लगवा लो। हाँ, मैं अपने कुत्ता भी इन्फ्लुएंसर बनेगा। मैं अपने कुत्ते को इन्फ्लुएंसर बना देता हूँ। उसका नाम लड्डू कुत्तिया रख दो। लड्डू कुत्तिया। लड्डू मुत्तिया के बारे में बता दे। लड्डू मुत्तिया अब से किसी पीछे की जनरेशन में एक वो वाकई बाबा हुआ करते थे। असली में हाँ, उनकी स्टोरी अलग है। वो गरीब आदमी था, ठीक है, वो लोगों से मांग के खाता था। एक व्यक्ति की कहानी है वो, जिस दुकान से वो जिस दिन मांग के खा लेता था, उस दुकान में उस दिन ग्राहकों की लाइन लग जाती थी। लोग उसको फिर जबरदस्ती खिलाने के लिए लगने लग गया, मतलब हर कोई चाहता था कि मेरी दुकान से खाए। लोग उनकी पूजा करने लगे, इस तरीके से उनका मंदिर बना वहां पे।
तो लेकिन ये कहाँ से आ गया? और वो फिजिकली डिसेबल था, वो लड्डू मुत्या जी थे वो फिजिकली डिसेबल थे वो भी। तो अब ये जो है कैरेक्टर जो नया है ये उसी को चरितार्थ करता हुआ कि ये भी थोड़ा फिजिकली डिसेबल है, तो ये भी इन्होंने पंखा रोका है तो लड्डू। हर ब्रांड का कोई ना कोई कॉपी तो जरूर होती है ना। वही इतना वायरल हुआ है। पंखा रोकने का क्या कनेक्शन है? शिखर धवन ने भी रोक दिया वो हाँ, शिखर धवन ने भी रोक दिया। सीलिंग फैन रोक सकता है, वो ऐसा लड्डू मुत्या है, उसको बोलो पेडिस्टल रोक के दिखाए, बढ़ के 4 हो जाएगी। पेडिस्टल में हाथ नहीं डालेगा वो। पेडिस्टल में तो चिथड़े हो जाएंगे ना, लड्डू का मुत्या कट जाएगा। लड्डू वाला मुत्या उसके लड्डू अलग हो जाएंगे और मुत्या अलग। वही कह रहे, पेडिस्टल में कभी नहीं रोक के वो धोल देगा। हम लोग जो असली रियल के लड्डू मुत्या जी थे, हम लोग निभा रहे हैं। हम लोग ये जो कॉपी कर रहे हैं इनकी, जो अपने आप को फेक लड्डू मुत्या बता रहे हैं, हाँ, उसके बारे में बात हम लोग कर। उनके हाँ, बारे में बिल्कुल। बोल रहे हैं। कोई हम लोग को गाली ना दे कृपया, प्लीज। नहीं, हम लोग धार्मिक आदमी, धार्मिक आस्था में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, भले ही हम अब ये तो कर नहीं सकते कि वो चोला पहन के घूमने लग जाओ ऑरेंज कलर का, वो नहीं करना है। लेकिन ठीक है, सनातन धर्म, लेकिन मन से हम लोग पूरा मानते हैं। इतनी छोटी सी एज में वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, सनातन धर्म को जान रहे हो, ठीक है, पर उसके बारे में अपने आप को मतलब ऐसा मत दिखाओ कि लोग फ्रॉड समझे। अच्छे से करो, कुछ ऐसी चीजें करो कि लोग समझे कि हाँ सही चीज है। लो भाई, उसमें कोई मना कर देगा? जो प्रवचन देना है, जो नॉर्मल अच्छी बात है, तुम्हें अपनी लाइफ में वो चाहते हो कि लोग इम्प्लीमेंट करें, उनके लिए अच्छा होगा, तो तुम ऐसे भी बैठ के बता सकते हो। उसके लिए संत का टैग लेना क्या बहुत जरूरी है? एक बहुत वायरल डायलॉग है, बाबा कौन है ये संत जो भी है, बाल संत जो भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कौन है? हाँ, तो ऐसे वही बाल संत रे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इतने सारे वीडियोस वायरल हुए, किसी भी सत्संग में जाता है, भजन वगैरह हो रहा है, वहां पे बैठेगा, अपना रील बनाने लगेगा तुरंत, अपनी टीम से तुरंत रील बनाओ। अभी वो भी तो वीडियो वायरल हुआ है कि इस्कॉन मंदिर में था, वहां वो बैठ के भजन कर रहे हैं, अपनी बैठने की जगह बनाने के साथ इसकी मम्मी भी थी साथ में वहां पे। वो बैठने के लिए उन संत को गिरा दिया जो कि कीर्तन कर रहे थे। हे भगवान, पीछे करके देख रहे हैं इसको, संत को गिरा दिया इसने। मतलब अपने बैठने की जगह बनाने के लिए पूरा पीछे लुढ़क गए बेचारे, और इसकी तरफ देख रहे हैं, और ये अपना बैठ के सेटल हो गया है, मुझे कोई मतलब नहीं, आई एम सेटल्ड नाउ। तभी तो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस इसको अपनी जगह बनानी है। इसके पापा ने उसको सिखा दिया होगा ना कि भाई देखो ये सब करना है तो बेशर्म तो तुम्हें बनना पड़ेगा। सही बात है, जो बेशरम बन जाता है ना वही कुछ कर भी पाता है। इंस्टाग्राम पे देख लो, 2019 में तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां कर लिया होता तो आज ये पॉडकास्ट ना कर रहे होते भाई। बीच में वो भी तो करना। आज रसुआ तेरी गलियों में सिखाया ऐसे। और नकली गन से जब तक गोली ना मारो। लेकिन धर्म के नाम पे ये सब करना चाहिए। और पानी की बोतल में जहर भी मिलाया लोगों ने। और ऐसे मार के मर भी गए डायरेक्ट। वो पिचकारी बड़ी लंबी मारते थे लोग। पॉपुलेशन कम हो गई। अगर इंडियन आर्मी को दे देते तो देश आगे ना बढ़ जाता। अरे चाइना हमारी जमीन कब्जा नहीं कर पाती। अच्छा, एक छोटा सा वो है, क्लू देना है हमारे दर्शकों को अगले वीडियो के बारे में। अगला वीडियो हमारा एक ऐसी शख्सियत पर बनेगा जिसको हमें नहीं लगता कि भारत में ऐसा कोई भी है जो जानता ना हो, या उस इंसान को वो आदमी पसंद ना हो, वो शख्स पसंद ना हो। और ऐसा भी नहीं कि कोई एक स्पेशल कम्युनिटी को पसंद है, या सिर्फ हिंदू को पसंद है, या फिर मुसलमानों को पसंद है। अरे किसी को पसंद होगा भाई, वो उसके काम ऐसे हैं। तो आप लोग गेस करो और कमेंट में बताओ कि किसके बारे में हो सकता है। यूपी से है वो, यूपी से, और हिंट दे सकते हैं पॉलिटिकल है वो, पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है। सबसे बड़े क्लूज यही थे। एक ही नाम है फिर तो, एक ही नाम, एक ही नाम है। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है अगले पॉडकास्ट के लिए भी।
यस अगले पॉडकास्ट के लिए भी हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है। फिलहाल अनिरुद्ध को बहुत बहुत थैंक यू, अपना टाइम निकाला उसने। थैंक यू सो मच टू मिस्टर अनिरुद्ध अवस्थी धन्यवाद फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट। चलिए नमस्कार। थैंक यू आपकी टिप्पणी के लिए। बट फिर भी इसको हम लोग एक उस पे एंड करते हैं कि ये जो हो रहा है धर्म के नाम पे, ऐसा होना चाहिए या नहीं? राइट। अरे जाऊं मैं? होना चाहिए या नहीं, आप पहले बता के जाइए। क्या धर्म के नाम पे जो हो रहा है, कंक्लूड करके जाइए। क्या धर्म के नाम पे जो हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे ये दोगलापन थोड़ी चलेगा कि आप दो चरित्र के साथ नहीं जी सकते हो। आप अगर संत बन रहे हो तो संत बनो, गृहस्थ जीवन में हो तो गृहस्थ रहो। घर पे मुर्गा और शाम को जय दुर्गा नहीं चलेगा इस देश में। बहुत बढ़िया, क्या बात बोले भाई। थैंक यू सो मच। इसका शॉर्ट निकाल के डालूंगा मैं। ठीक है फिर, चलिए ठीक है फिर आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना योगदान देने का। जी धन्यवाद। तो अब इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं कि देखो, धर्म का प्रचार करो, वेद शास्त्रों का अध्ययन करो, अच्छी बात है, पर ऐसा फेक बन के नहीं, दोगलापन करके नहीं कि लोग आपको ना पसंद करें। ऐसा बनो कि हर कोई पसंद करे आपको। सही बात। यस, तभी तुमसे भी कहता हूँ ऐसा बनो सब लोग को पसंद आओ। टाइम लगेगा थोड़ा सा। 10 साल का बच्चा है वो, देखो तो कितने साल का हो। ये 16 साल का घोड़ा क्या कर रहा है अभी तक? पॉडकास्ट कर रहे बन जाते हैं। तो चलो, अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगला वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा आप तक। और लाइक जरूर कर देना, शेयर तो जरूर कर देना। सबको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और अपनी भी कोई विशेष टिप्पणी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर थैंक यू फॉर वाचिंग अस। बाय गाइस। बाय बाय गाइस। जय श्री राम। बाय गाइस। जय श्री राम।